ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत। मैं आज दी इस बज़म दी इस मजलिस दी सदारत फरमान वाली शख्सियत मखदूम ज़ादा हजरतुल अलामा हजरत आलामा मौलाना पीर मियां मोहम्मद आसफ सैफी मोहम्मदी हनफी साहब, आप देके गुजारिश करना कि आप तशरीफ ले आउन। ताजदारे खत्म नबुव्वत, या रसूल अल्लाह, 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 या रसूल अल्लाह। अहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, वकूनु मअस सादिकीन, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। खालिक़े कायनात का करोड़ मरतबा शुक्र है जिस रब ने हमको अशरफुल मखलूक़ात बनाया, और खालिक़े कायनात का करोड़ मरतबा शुक्र है जिस रब ने हमको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का उम्मती बनाया, और खालिक़े कायनात का करोड़ मरतबा शुक्र है कि जिस रब ने इस बेहयाई के दौर में कामल हस्तियों की निस्बत अता फरमाई। मौलाना रूम फरमाते हैं, यक ज़माना सोहबत बाओलिया, बेहतर अज सद साला ताअत बेरिया। एक लम्हा अल्लाह वालों के पास बंदा बैठे 100 साल इबादत करने वाला और इबादत में दिखावा भी ना हो, एक लम्हा बैठना उससे भी अफजल है। निसार तेरी चहल पहल पे हजारों ईदें रबीउल अव्वल, सवाए इबलीस के जहां में ये अल्लाह का शुक्र है। तकरीरें तो अल्हम्दुलिल्लाह उलमा बैठे हैं, हाजिरी लगवाना मकसूद है, और बाबा जी की गुफ्तगू और उनका फैज़ ये बताना मकसूद है। मेरे मुर्शिद कामिल की निगाह का असर, आपका सीने का, आपका जो दर्द दीन के साथ था, मेरे वालिद मोहतरम का, मेरी मुराद सरकार मियाँ मोहम्मद हनफी सैफी, आपका अंदर जो दीन का दर्द है ये बताना मकसूद है। हदीस पाक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत पर एक ऐसा वक्त आएगा कि लोग उलमा से, फुक़हा से भागेंगे, अल्लाह उनको 3 किस्म की मुसीबतों में गिरफ्तार फरमा लेगा। पहली मुसीबत रोज़ी से बरकत उठ जाएगी, दूसरी मुसीबत जालिम हाकिम मुसल्लत हो जाएगा, तीसरी मुसीबत दुनिया से जाएगा तो वो बेईमान होके जाएगा। हुजूर का फरमान है कि आलिम दीन के चेहरे की ज़ियारत करना ये इबादत है, वालिद के चेहरे की तरफ भी देखना इबादत है, कुरान मजीद की तरफ भी देखना इबादत है, और खाना काबा की तरफ भी देखना इबादत है। हुजूर ने फरमाया, मंज़ार आलिमन फ़कअन्नमा ज़ारनी। हुजूर ने फरमाया, जिसने आलिम दीन की ज़ियारत की गोया कि उसने मेरी ज़ियारत की। मन साफ़ा आलिमन फ़कअन्नमा साफ़हनी। हुजूर ने फरमाया, जिसने आलिम दीन के साथ मुसाफ़ा किया गोया कि उसने मेरे साथ मुसाफा किया। हुजूर ने फरमाया, मन जालस आलिमन फिद दुनिया अजलसहुल्लाहु माई यौमुल क़ियामा। जो आलिम दीन के साथ दुनिया में बैठा, क़यामत वाले दिन अल्लाह उसको मेरे पास बिठाएगा।
अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ा दिल खुश होता है उलमा औलिया की फुकहा की उलमा की सोबतों में हम बैठते हैं। लोग आलिम दीन की शान क्या जाने, लोगों को क्या पता आलिम दीन कौन है। हुज़ूर ने फरमाया जिस कब्रिस्तान में आलिम दीन दफन हो जाता है 40 कब्रें दाएं बाएं जिधर भी आलिम दीन दफन होता है अल्लाह उन 40 कब्रों को नूर से भर देता है। ये आप उलमा की ज़ियारत कर रहे हैं, इनके चेहरों को देखना भी इबादत है, दुनियादार के चेहरों को देखना इबादत नहीं है। अल्लामा साहब, अल्लामा अमीरुल मुजाहिदीन साहब, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए। मैं आपको हमेशा यही बात कहता था, हुजूर अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह वो वक़्त हमारे सामने है, आपकी मोहब्बतें और आपकी जो शफ़क़तें रही हैं। मेरे साथ भी बहुत मोहब्बत फरमाते थे। मैंने एक दिन आपके साथ खाना खा रहा था तो एक ही प्लेट में हुज़ूर अमीरुल मुजाहिदीन की प्लेट से मैं जब खाना खा रहा था उनके सामने से मैं चावल उठा के खा रहा था। मैंने कहा हुज़ूर आपके सामने से चावल उठा रहा हूँ, आपके ज़हन में ये ना आ जाए कि इसको खाने का पता ही नहीं है, अपने सामने से खाना होता है या दूसरे के सामने से खाना होता है। मैंने कहा हुज़ूर खाने का आपके सामने मकसद ये है कि अल्लाह ताला हमें भी आप जैसा दीन का दर्द अता फरमाए। जो आपने पैगाम गली गली फैला दिया है ना, मैं कहता हूँ ये आपको क्रेडिट जाता है, अल्लाह ने आपके जिम्मे ये काम लिया, अल्लाह ने आपसे। आज जिस गली में भी चले जाते हैं, जिस मैरिज हॉल में चले जाते हैं, बाजारों से चले जाते हैं, जिधर जिधर से काफिला गुजरता है, लब्बैक के जब नारे लगते हैं दिल बाग बाग हो जाता है। हर जगह नारे लगते हैं। ये मिठास ही बहुत है, ये आप लोगों ने अभी चखी नहीं है ना। दीन की जो मिठास है ना, आपको क्या पता। सरकार हम जैसे बंदे तो जनाब गली साफ ना हो तो हम रास्ता चेंज कर जाते हैं। जब कैंपेन की मैं खानपुर में शेखुपुरा में मेरे साथ बुल्लर साहब थे MPA, हम ऐसे जनाब कैंपेन कर रहे थे, हर बंदे को मैं दावत दे रहा था जनाब आओ दीन के पास, आओ दीन की तरफ, आओ दीन की तरफ। वो वक़्त गया और वो वक़्त सारा झूठ था जो वो कहते थे कदम उठाओ हम तुम्हारे साथ हैं, तुम चलो हम तुम्हारे साथ हैं। हमने कहा ये सारे टोपी ड्रामे खत्म हो जाएंगे, एक ही नारा लगेगा ताजदारे खत्म नबूवत। मैं जनाब उनको गले लगाता था, जो जनाब लब्बैक का नारा सुन के जब हमें देखता था ना वो भाग के आता था, मैं उसके हाथ भी चूमता था। मुझे सिर्फ लोग कहते थे सरकार पसीना आ गया जे, गर्मी बड़ी अंदर बह जाओ। और बुल्लर साहब भी मुझे कहने लग पे मियाँ साहब मैनू तो पसीना आ गया। मैं कहा तुम्हारी मर्जी है, बैठना तो गड्डी च एसी ला के बो, हम तो चलते फिरते एसी में फिर रहे हैं। काम मैंने किसका करना है, किस काम में थकावट होनी है, कोई थकावट नहीं होनी। किसी ने कहा मुझे जनाब हमारे साथ इस तरह लोग जा रहे होते थे, कोई कहता सरकार इधर से गुजरे, मैंने कहा इधर से क्या है, कहते जनाब इधर कूड़ा पड़ा हुआ। मैंने कहा जा झलिया, तेनू पता ही नहीं है मिशन में कितनी खूबसूरती और कितना मजा आ रहा है, उधर से गुजर। किसी ने जनाब हम इसी तरह मैं अल्हम्दुलिल्लाह कभी सारी जिंदगी यकीन करें चंगड़ों के घर से हम खाना ना खाते। हाँ जी चंगड़ भागता आया, मैं क्या हजूर वोट देंगा, कहना सरकार वोट ही हजूर दई, कहना सरकार अंदर भी आना पेगा। मैं क्या जनाब अंदर चलो मैं बहना थोड़े नाल बहना जा। उसने यकीन करें सफदार साहब ये मैं मुनाफिकत और फॉर्मेलिटियों वाला नहीं हूँ, नाम ने ये चीजें सीखी हैं बुजुर्गों से। लोगों को ये बताएं कि जनाब हमारा पीर ट्रॉफी ड्रामे करने वाला है, मुनाफिक है हमारा पीर, ये चीजें हमने नहीं सीखी। मैं गया अंदर, उन्होंने कहा जनाब चार पाई नहीं है, हमारे पास तो कुर्सियां भी नहीं है। मैं थल्ले पे आ जा, थल्ले पे आके जनाब किसी ने कहा सरकार थोड़े चावल खाओ अगे जाके लंगर खाना। मैं क्या झल्ला हो गया, हजूर ने ना लंगर खाना है तो रज के खाना। इन लोगों को तकलीफ है, कोई कहते हैं जनाब मौलवी खाते बड़ा है, तुम्हें तकलीफ है मौलवी खाते हैं, मौलवी तुम्हारा लेके खाते हैं। शाह अहमद नूरानी साहब से किसी ने बात की, हजूर ये लोग कैसे कहते हैं हजूर का खाते हैं, ये कैसे बात है, ये कैसे मुमकिन है कि हजूर का खाते हैं, ऐसे ही बातें बनी हुई हैं। शाह अहमद नूरानी साहब
सामने बताऊं कितना खूबसूरत जुमला बताया। आपने फरमाया तूने दावत किसको दी है, ये इसने दावत किसको दी है। उस मेहमान को मेजबान को बुलाया, उसको कहा बताओ किसको दावत दी है। उसने कहा सर आपको दावत दी है हमने। जनाब अलामा साहब आपको दी है दावत। तो अलामा नूरी साहब इमाम नूरानी साहब बताऊं क्या फरमा रहे थे। उन्होंने कहा इसने मुझे दावत दी है ना, मेरे साथ जो आए हैं ये किसके सदके खा रहे हैं। उन्होंने कहा ਤੁਹਾਡੇ सदके खा रहे हैं। उसने कहा जिस तरह ये मेरे सदके खा रहे हैं ना, हम भी हुजूर के सदके खा रहे हैं। अभी भी तुम्हें नहीं पता कि किस ना। और अजीब मामला है, जिधर कंपेन करने जाए जनाब गटर बन जाएंगे, नालियां बन जाएंगी। मैं क्या जलिया तू जिस चीज का काम कर रहे हैं दीन दा, इनू तू वोट ते दे, ये दीन तेरी कमर नहीं लान लगा। ये बड़ा खूबसूरत दीन है। जो दीन से पीछे हटता है अल्लाह उसको मुसीबतों में गिरफ्तार फरमा लेता है। जो दीन के करीब होता है अल्लाह उसकी शान बुलंद फरमा देता है। इतनी खूबसूरत जनाब मुझसे मोहब्बत फरमाते थे। तस्बीह भी मुझे हजरत ने अता कर दी। अलामा साहब अमीर मुजाहिदीन साहब मुझे फरमाते हैं सरदार साहब इधर आओ ना। मैं आया कहने ने तस्बीह में रखी हुई थी बड़ी शौक ना, लेकिन मैं तनु वेख्या तो मेरा दिल कीता तनु तस्बीह थे। तस्बीह भी दी, जान नमाज भी दिया, अब भी अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कहा जरूर मैं तो आपके बयान नहीं सुनता था। तो आपने बताऊं क्या फरमाया, तुसी की कहंदे सी मैं गालियां कढ़दा। मैं क्या मेरे अंदर ते एक होर बंदा वड़िया सी, वो निकलदा ही नहीं सी, यकीन करो वो जड़ां तक बह गया। मैंने अफजाल शाह साहब ने बयान सुना। मैं क्या शाह जी परा करो बाबा जी। किसी ने क्या जनाब ये हजूर सुने तो सही एक बात। तो मैं क्या परा कर बाबा जी, बाबा जी का बयान ने मेरे सामने लिया। फिर मैं अमीर मुजाहिदीन साहब फरमाते हैं फिर की होया। मैं क्या सरकार बयान कोई चला के अपने मोबाइल में सुन रहा था। मैंने कहा यार इस बंदे ने बात बड़ी खूबसूरत की है, जरा मेरे करीब ला ना। उसने कहा सरकार फिर तुझे सारा बयान सुनोगे। मैं क्या सुनागा, गल बड़ी सोहनी की थी। जब उसने सामने किया तो आपका बयान चल। मैं क्या हुजूर उसके बाद वो निकला और आप अंदर ऐसे बैठे हैं, अब नहीं अंदर से निकलते। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मुर्शिद का जज्बा भी यही था। आपने ठोकर मार दी जमीन को, वो बड़ा शरीफ है। लोगों ने कहा कि हम हुजूर ने हजरत अखुंजादा सैफुर्रहमान पिरच्ची मुबारक साहब, आपने जब FM पे जनाब बयानात शुरू हो गए, आपने फरमाया जो तुम मुझे मर्जी कहते रहो, तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। जब तुम हुजूर की शान में बकवास करोगे तुम्हारे साथ मैं जंग करूंगा। और वो अल्हम्दुलिल्लाह वो जमीन जो पड़ी हुई है, मुबारक साहब को जब लोगों ने कहा और हुकूमत की तरफ से जब फैसला चला गया, आप शरीफ लोग हैं, आप इधर से चले जाएं, हम इनका हिसाब लगा लेंगे। आपने उस वक्त आपने हिजरत का इरादा फरमाया। पहले आप नहीं आ रहे थे। आपने फरमाया मैं जंग करूंगा इन लोगों के साथ कि हुजूर की शान में बकवास। मैंने अमीरुल मुजाहिदीन साहब से फरमाया, मैंने कहा हुजूर कभी वो वक्त होता ना आप मुबारक साहब के सामने आमने सामने होते, मैं क्या फिर मंजर ही और होना। फिर फैजाबाद सैफी नजर आने, बुढ़े भी सैफी नजर आने थे। जेडे बुढ़े भाग के जनाब कभी इधर जाते हैं कभी सब जनाब मैदान जंग में होना था वहां पे फैजाबाद की। मैं लंबी बातें नहीं करता, लेकिन मेरे साथ मेरे अंदर जो जज्बा है, मेरा भी दिल कर रहा था कि मैं भी बाबा जी दी गल्लां करा। हाँ, तो इसलिए फैजाबाद में जब हम गए, जी फैजाबाद में जब हम गए तो वहां पे जब हम बैठे हुए थे, कौन कहता है कि जनाब फैजाबाद में किसी चीज की कमी आपको महसूस हुई है। हुजूर मैं तो वहाँ पे कैंप में बैठा हुआ था ना, कोई आंडे लेके आ रहा है, कोई जनाब मेवे लेके आ रहा है, कोई काजू लेके आ रहा है। मैं क्या बाहर वाले लोगों को पूछो जिन्होंने काजू की जिंदगी च वेखे ही ना होएगा, अज हजूर के नाम से बैठे नहीं तो इन्होंने काजू भी नसीब हो गए। मैं क्या काजू बड़ी चीजें लेके आ गए। कुछ अरसे के बाद, थोड़ी देर के बाद जब टाइम काफी गुजरा ना, अफजाल शाह साहब कहते हैं सरकार इस तरह के नाल ही करना साहब के घर चले जाने, उत्थे आराम कर लेने, फिर बाद ये लंबा प्रोग्राम है आप थक जाओगे। मैं जनाब कमरे में उन शाह साहब के कहने पे चला गया, लोग भी हमारे साथ थी, लंगर वहाँ खुल गए। जब वहाँ पे मैं बेडरूम में बैठा हुआ था, शाह साहब ने कहा हुजूर थोड़ी देर कंड सीधी कर लो। मैं नहीं हुजूर लेटा वहाँ, मैं बैठा रहा हूँ। मैंने कहा शाह साहब को दोबारा बुलाएं। शाह साहब आए, मैं कहा शाह जी गल लेके महसूस तो नहीं करोगे। कहने की मैं क्या जेड़ा मैनू उस झोंपड़ी च बह के मजा आ रहा सी, इस बेड ते बह के मजा नहीं आ रहा। शाह साहब कहते फिर आपकी जैसे मर्जी है। मैंने कहा चले हुजूर वापस चलते हैं, वहाँ पे कैंप में जाके बैठते हैं, इधर क्या मजा आना है, मजा उधर है। फैजाबाद की हवाओं में मजा आया कि नहीं? जिसको नहीं आया उसके हाथ को नहीं उठे हुए, जिन्होंने मजा आया वो हाथ चुक के जवाब दें, मजा आया कि नहीं? इन्हें जाना, इन्हें जाना, इन्हें जाना, इन्हें जाना,
इन्हें माना न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। बस आखिरी बात, आपका इशारा भी बड़ा खूबसूरत होता है। हाँ हजरत, तो हमारे इलाके में वो बच्चों को स्टिकर देते हैं, गोल गोल स्टिकर। उन्होंने गड्डी खिला रही वड्डी पराठो सी, उन्होंने कहा जनाब इतने तो कोई सुनता नहीं पिया, गल दे बच्चों को बुलाओ। छोटे छोटे बच्चे स्टिकर बड़े शौक नाल लैंदे ने। उन्होंने जनाब पराठो खड़ी की, एक बंदा निकला बाइक से, बच्चों इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। वो सारे बच्चे सारे भागते आए। उन्होंने कहा कि उन्होंने थब्बा पड़ा स्टिकर आंदा जाके बूहे ते लान। उनको जब थब्बा सीटों के स्टिकरों का पकड़ाया ना, वो गोल स्टिकर जो होते हैं, तो जब बच्चों को स्टिकर पकड़ाए ना, जाओ बच्चों जाके बूहे ते ला के आओ। उन्होंने जनाब भाग के पकड़े स्टिकर। जब स्टिकर देखे ना, स्टिकर किसी और कंपनी के थे। उन्होंने कहा कि नीचे करें, नीचे करें, शीशा नीचे करें। उन्होंने कहा क्या हुआ है? उन्होंने कहा ये पकड़े स्टिकर अपने, आपको पता नहीं हम कौन है? उन्होंने कहा तुसी कौन? हम लब्बैक वाले हैं। तू तारू है ते तर क्यों नहीं जांदा, कोई कारनामा तू कर क्यों नहीं जांदा। जे खाना नहीं चाहता मदीने दा सदका ते नासर शर्म नाल, ते नासर शर्म नाल। ते मैं अपने किबला शाह जी नूं दावत देनी है। ते एक गल तुहाडे नाल करनी है कि सुने आंदे ने फैदाबाद फिर खुल गया, सुने निक्की जी चुरली फिर साइयां चलाई है। मैं क्या चलो तुहाडी मेहरबानी चलांदे चलूंदे रहा करो, असीं भी जरा तरो ताबे रहने हैं। और नाले गल पता की है, तुसीं बच्चे हो, तुहाडे कोल कुछ नहीं होना। साडे बाबे मेहनत इन्नी को कीती है। आ वेख ले सदात भी बाबा जी दे परचम दे थल्ले आके फख्र महसूस करते ने पे। पूरे पाकिस्तान से जितना भी बड़ा आसाम है, बाबा जी का नाम लेके फख्र महसूस करते। ओए बाबे दी मेहनत क़यामत तक इंशाअल्लाह ताला सानू दौलत नहीं दे सकती। ते मेरे साथ हुसैन रिजवी दी मेहनत दिया क्या बात है। हज़रात मोहतरम, ओ बड़े बड़े बूथियां ले साडा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ते मैं अगे भी अर्ज की है, काकड़ियां शाकड़ियां साडियां की बिगाड़ सकदियां ने हैं। जेड़े जनाब पहली बारी उत्थे जाके सेल्फियां पे लेंदे ने, उत्थे जाके ओ किसे, मैं अगे भी साथी नूं अर्ज करदा सा कि खोते दे उत्ते कोई बंदा लै गया ना जनाब, ओ परां चीन दे बार्डर दे कोल चावल लद के पेशावर तो, ते एडा लम्मा सफर राह च कोई चोर रुड़ गए, कुछ खराब हो गए, ते जनाब कुछ उत्थे पहुंचे बासे हो गए, उन्हें ना खरीदे, वापस आया। किसी आख्या तेन एडा कादा फा पे असी एडा लम्मा सफर करन दा। उन्हें कहा खैर मेरा खोता चीन ते वेख आया ने हैं। काकड़ियां शाकड़ियां इसे गल ते बड़ियां राजी ने कि हाँ चलो सेल्फी ते ले लई है ना, मुल्क दा भावें बेड़ा गर्क हो चला इंशाअल्लाह ताला। और किबला साहब फरमांदे सन पे मैं बाबा जी दी तकरीर नहीं सा सुनदा। बड़े बड़े बाबा जी दे दौर च आंदे ने, बाबा ते गालां कढदा, बाबा ते गालां कढदा। हुण सारे आंदे ने ओ बाबे दी क्या बात है। एक मैं गल करदा जावां, अज याद रखिया जे, अज याद रखिया जे। कई आंदे ने बाबा जी दे दौर च ते ठीक है, मैं असी चुके आप ही अवाम आ ते अवाम दे विच ने, ओ यार बाबा जी दे ठीक है, साहब को थोड़े ढिले मठे ने। मैं क्या ओ जना ये ढिला मठा ते सारे ने वक्त पिया, जे टाइट हो गया तो फिर हैं ओ जे जना टाइट हो गया तो फिर जनाब आइए सारे पे आंदे ने कदी ओ खाता खोलो। पुत्र तुसी जिन्ने मर्जी खाते खोल लो, मेरे बाबा जी ने जड़ा मुस्तफा दे नाल इश्क फरमाया, साडी सारी क़यादत तुसां जेल दे अंदर बंद कीती। साडा हर एक कारकुन लाहौर दी सरजमीन तो लेके वजीराबाद दी धरती तक इक्को ही आवाज बुलंद करदा सी, उन्हें जाना, उन्हें जाना। सितमगर इधर आ, हुनर आजमाए, तीर हम तीर आजमा, हम जिगर आजमाए, ताजदारे खत्मे नबूवत। मैं लबैक दे नारियां दी गूंज दे अंदर उस चले नूं दावत खिताब देने वास्ते अर्ज करनी है कि जड़ा सैयदजादा है, आले नबी औलादी अली है, जिहदी खिताबत च कोई शक हो सकदा है? सारे बोलो खिताबत च शक हो सकदा है? ते जिन्ने
मेरे बाबा जी दी कछाड़ दे विच जिन्हां ने जेल कट्टी होवे ते मेरे बाबा जी खताबत दे सुल्तान सन उन्हां दी कछाड़ दे विच जेल कट्टी होवे उन्हां दे कोई जुमलियां ते कोई शक हो सकदा है? रखो ना हुसैनियत 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 ताजदारे खत्मे नबूवत हुजूर किबला पीर सैयद ज़हीरुल हसन शाह साहब लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक